हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो एसबीआई के अंडर स्पेशलाइज ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज निकली है। टेक्निकल पोस्ट के लिए दो ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, एक है सिविल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल। ओके, तो आपको इस वीडियो में मैं उनका एग्जाम पैटर्न, बाद में एग्जाम डेट और सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपको मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए। ओके, तो इसका जो मेन नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है पीडीएफ की, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो सबसे पहली बात, इसका जो एप्लीकेशन का डेट है ये है 13 तारीख से 2 तारीख तक। ओके, 2 सितंबर। इसका एग्जाम भी सितंबर में ही होना है, 25 तारीख को इसका एग्जाम होगा। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे 13 तारीख से। ओके, इसकी जो वैकेंसीज है वो है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल के लिए लगभग वैकेंसीज टोटल 36 है, और इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। और दोनों के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया वो 30 मैक्सिमम है, और उसमें आप 30+3 और 30+5 आप ऐड कर सकते हो। ओके, एज पर योर रिलैक्सेशन, अगर आप कैटेगरी में आते हो। ओके, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट और आपका इंटरव्यू, ये इनका प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, पोस्टिंग एनीवेयर टू इंडिया, जैसे कि एसबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद में इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आपका बी बीटेक आपका 60% होना चाहिए सिविल में। ओके, और अगर आपका 6.75 सीजीपीए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद में इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है इसको पकड़ा जाएगा आपका बैचलर डिग्री। ओके, आपका एक्सपीरियंस उसके बाद 2 साल का होगा तो ही आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, तो इसेंशियल एक्सपीरियंस उन्हें उन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो मोस्टली यही चीज़ है कि आपका सिविल, कोर सिविल इंजीनियरिंग का आपका जो अगर एक्सपीरियंस है 1 साल का भी, तो आप 2 साल का भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 1 साल का इनके लिए है, वो है अगर आपका मास्टर्स हुआ है, अगर आपका एम ई एम टेक या फिर एमबीए आपका हुआ है, मास्टर्स हुआ है, तो उसके बाद अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सिविल कोर में इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिनका मास्टर्स हुआ है उनके लिए यहाँ पे 1 साल कम एक्सपीरियंस चलेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल का सेम क्राइटेरिया है, बस आपका एक्सपीरियंस कोर इलेक्ट्रिकल का चाहिए, बाकी पूरा सिविल जैसा ही है। ओके, तो यस, उसके बाद में इनका जो जॉब प्रोफाइल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन्होंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताया, तो आप अच्छे से उसको पढ़ लेना, क्योंकि आपका इंटरव्यू में आपको यही चीज़ हेल्प करेगी। तो यस, जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट्स, परचेस, बाद में टेंडर्स बनाना, एस्टिमेट्स एस्टिमेशन करना। ओके, बाद में साइट सुपरविजन करना। ओके, तो ये क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें आती है। उसके बाद में इसका जो, जैसे कि ये फुल टाइम पोस्ट है, आपकी ये परमानेंट पोस्ट है, तो आपका ये रहा आपका पे स्केल। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका होने वाला है ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। तो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट आपका होगा 4 अलग अलग मतलब पार्ट्स मतलब सेक्शंस में। तो पहले 3 तो खैर सबको पता ही है, जो एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग, एप्टी और लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आता है। तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए, एप्टी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और इंग्लिश जो है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तो टोटल टाइम आपको ये तीनों को मिला के 90 मिनट्स लगेगा। ओके, सेक्शनल टाइम नहीं है, आपको तीनों को मिला के 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। ओके, उसके बाद में आपका चौथा जो पार्ट है वो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब अगर आपने सिविल है या फिर आपका इलेक्ट्रिकल, तो 50 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए 45 मिनट्स, सो आपको 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स में खत्म करने हैं। ओके, सो क्वालिफाइंग नेचर है, एंड मार्क्स देयर ऑन विल नॉट बी रिकन फॉर द अराइविंग एट द मेरिट। तो जहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है, तीनों जो आपका जनरल एप्टीट्यूड में आता है, रीजनिंग, एप्टी और इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आपका मेरिट नहीं पकड़ा जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के दौरान। ओके, सो एक्सेप्ट प्रोफेशनल नॉलेज आपका जो है वो आपका आखिर में जो मेरिट लगेगा उसके लिए पकड़ा जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन दिस पेपर, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी decided or may be waived at the yes discretion of bank. The question will be, yes, हिंदी इंग्लिश में होगा। कैंडिडेट्स will have option to answer the questions। okay, to be eligible for being shortlisted
फॉर इंटरव्यू। तो चीज ऐसा है अभी इनका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है कि आपका ये जो जनरल एप्टीट्यूड है ये तीनों मिला के आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मिला के नहीं, जो मतलब रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर, एप्टी क्वालिफाइंग नेचर और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके बाद आपको किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यू के लिए। ओके, तो जो 100 नंबर मतलब 100 मार्क्स में से आपका जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा, जो ये क्वालिफाई होंगे जनरल एप्टीट्यूड, उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। ऑनलाइन टेस्ट के लिए ये सारे सेंटर से, तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लो, अपने जो पास वाला सेंटर है आप उसको फिलअप करो। ओके, तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो जैसे मैंने आपको बोला, प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका होने वाला है रिटर्न, इसको बहुत इंपॉर्टेंस है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये 100 मार्क के लिए है। ओके, तो आपके रिटर्न टेस्ट को अगर आप इसमें क्लियर करते हो और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ओके, तो उसके बाद क्या होगा, आपको 75% सॉरी 70% आपको रिटर्न टेस्ट को है, मतलब आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को 70% का मतलब पैटर्न में वेटेज दिया जाएगा, और इंटरव्यू को 30% का। तो मतलब जिसका ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा उसको फ़ायदा भी हो सकता है। अगर एप्लीकेशन कम आते हैं तो बैंक रिजर्व द राइट टू कंसिडर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। अगर समझो इसमें एप्लीकेशंस कम आते हैं तो इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू, आपको सीधा शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू को ही बुलाया जाएगा। इंटरव्यू एडिक्वेट number of candidates are decided by bank will be called for interview based on the performance in the written test। 25 मार्क का आपका इंटरव्यू होगा। ओके, एज और मेरिट लिस्ट आपकी मिलेगी 70% और 30% रिटर्न के हिसाब से, और 30% आपका इंटरव्यू के हिसाब से। ओके, तो इस हिसाब से आपका होगा सिलेक्शन। ओके, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में, और इसका मेन नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हो इन डिटेल। ओके, उसके बाद में बाकी आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम बैंकिंग के क्या क्या लगेगा वो तो आपको पता है। ओके, फोटोग्राफ वगैरह आपको सारी चीज़ें चाहिए, तो फोटोग्राफ साइन आपका। ओके, हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लेंगे, रिज्यूम, आईडी प्रूफ, आपका प्रूफ ऑफ डे, बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, उसका बाद में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारे एक्सपीरियंस। ओके, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगेगी। उसके बाद में फोटोग्राफ। ओके, वो आप साइज और इसका साइन का साइज भी आप एक बार चेक कर लो। ओके, पीडीएफ फॉर्मेट में ही चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। बस बाकी तो खैर सारी चीज़ें मैंने अभी आपको क्लियर कर दी जो जो इम्पोर्टेंट थी। ओके, तो आपको उस हिसाब से फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ये सारी चीज़ें, सारे जो एंक्लोज डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीज़ें आप याद रखना कि वो सारी चीज़ें आप रेडी रखो, तभी जाके आप फॉर्म फिलअप करो। ओके, ताकि इंटरप्शन ना हो आपको फॉर्म भरते टाइम। ओके, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सॉरी। ओके, तो जाके चेक करो। बाकी सारे जो नोटिफिकेशंस आएंगे या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको अप टू डेट वो मिलते रहे, एंड हिट द बेल आइकन ताकि तुरंत इंटीमेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू ऑल द बेस्ट।